अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रफित राज। आज की जो वीडियो है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस पे। ठीक है, अभी तक हमने ग्रामर सीरीज में ग्रामर बेसिक्स देख लिया है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट देख लिया है, प्रोनाउंस देख लिए हैं, ऑर्डिनेंस देख लिया है, मॉडिफायर्स भी देख लिया है। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आईबीए के लिए। ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि हमने ऑर्डिनेंस भी देख लिया, उसके सवालात भी सारे हमने पास्ट ईयर के करते हुए आ रहे हैं। अब है नया टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस। हम इसके पहले रूल्स समझेंगे, क्या होता है, कितने रूल्स होते हैं, किस तरह से करते हैं, फिर हम इसके सवालात को सॉल्व करेंगे पास्ट ईयर के। ठीक है, सबसे पहले है कंडीशनल सेंटेंसेस। सेंटेंस दे शो अ कंडीशन एंड अ रिजल्ट। एक ऐसा ऐसा सेंटेंस जो पहले आपको कंडीशन दिखा रहा है और फिर उसका रिजल्ट। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर ये होता तो मैं ये कर लेता। तो पहले आपने क्या दी, कंडीशन दी, अगर ये होता तो ये क्या कंडीशन है, और फिर आपने क्या दिया, रिजल्ट, तो मैं ये कर देता। ठीक है, तो वो क्या करता है, पहले कंडीशन देता है और फिर क्या होता है, रिजल्ट आता है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है दो क्लॉज में होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं उस सेंटेंस के। पहला जो क्लॉज होता है ना वो होता है इफ क्लॉज। उस इफ क्लॉज होता है, और उसके जो उस क्लॉज में जो है ना आपको कंडीशन दी गई होती है। जैसे मैं कहूँ कि इफ़ आई गो टू मार्केट, तो मैंने क्या कंडीशन दी है, अगर मैं मार्केट जाऊँ, इफ़ आई गो टू मार्केट देन आई विल बाय सम ऑरेंजेस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैंने उसको अगले अगले क्लॉज में मेन क्लॉज डाल दिया, क्या डाला, रिजल्ट बताया, अगर मैं मार्केट जाऊँ तो मैं ऑरेंजेस खरीदूंगा। ठीक है, तो पहले में मैंने क्या दिया, कंडीशन दिया जो कि इफ़ से शुरू होगा, और अगले में मैंने क्या दिया, रिजल्ट दिया उसका। ठीक है, इसके कुछ मेन टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में जब भी आप किसी भी जुमले में कोई फैक्ट की बात कर रहे होते हो, कोई जनरल ट्रुथ की बात कर रहे होते हो, या किसी चीज़ की बात कर रहे होते हो जो जो हमेशा होता है। जैसे सूरज, सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है ना, और फिर मगरिब में गुरूब होता है। तो ये क्या है, ये हमेशा होने वाली चीज़ है, और ये ट्रुथ भी है। ठीक है, ये फैक्ट भी है। तो इस तरह की कोई बात हो ना, तो फिर आप क्या करते हो, सबसे पहले तो इफ़ आ जाता है, फिर वो प्रेजेंट सिंपल में आता है आपका सेंटेंस, और जो आपका रिजल्ट होता है ना, जो रिजल्ट होता है वो भी आपका प्रेजेंट सिंपल में होता है। बात समझ आ रही है, कंडीशन भी आपका प्रेजेंट सिंपल में होगा। जैसे मैंने क्या बताया, दो क्लोज होता है, कंडीशन क्लोज होता है, एक रिजल्ट क्लोज होता है। तो आपका जो कंडीशन क्लोज होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल में होगा, और आज आपका जो आपका जो रिजल्ट का क्लॉज होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल में होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैंने बस ये बात की कि जब भी आप किसी फैक्ट की बात करते हो, किसी जनरल ट्रुथ की बात कर रहे होते हो, या कोई ऐसी की बात कर रहे होते हो जो हमेशा हो रही होती है, तो फिर आप ये स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और मैंने एग्जाम्पल बताई कि फैक्ट क्या हो सकता है, जनरल ट्रूथ क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ क्या हो सकती है जो हमेशा हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आपकी कंडीशन में भी प्रेजेंट सिंपल आएगा, आपके रिजल्ट वाले सेंटेंस में भी प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो इफ आ गया आपका, इफ यू हीट वाटर। आपने क्या देखा, कंडीशन सेंटेंस देखा, इफ तो है, फिर आपने क्या कंडीशन देखा, यू हीट वाटर। अगर आप हीट वाटर को हीट करोगे तो क्या होगा, इट बॉइल्स, ये बॉइल्स करेगा ना, ये फैक्ट 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 बात है। मैंने क्या बताया, जब भी आप कोई फैक्ट बात करते हो तो आप उसका जो कंडीशन होता है वो भी प्रेजेंट सिंपल में होगा, और आपका जो जो रिजल्ट वाला क्लॉज होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो ये भी फैक्ट वाली बात है, जब भी आप किसी भी पानी को जब आप आग लगाओगे तो पानी बॉईल करेगी, तो ये फैक्ट है। तो इस जुमले को आप प्रेजेंट सिंपल में देखो, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो इस जुमले की आपकी कंडीशन वाली सेंटेंस भी प्रेजेंट सिंपल में, और आपका जो रिजल्ट वाला है वो भी प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इस रूल को बोलते हैं जीरो कंडीशनल रूल। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल रूल क्या है भाई, ये लिखा हुआ फॉर रियल और पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर। आपको ऐसी सिचुएशन हो रही है जो आपके फ्यूचर में होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं मार्केट जाऊं तो क्या होगा, मैं ऑरेंजेस खरीदूंगा। ठीक है, तो मैं जो मार्केट जाऊं, तो ये मार्केट जाऊं क्या है, मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ, मार्केट जाने की बात क्या हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है। लेकिन जो मैं ऑरेंज खरीदूंगा वो कब की बात हो रही है, वो फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, मैं मेरी बात में उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि मैंने कहा कि अगर मैं मार्केट जाऊं, इफ़ आई गो टू मार्केट, तो मैंने प्रेजेंट की बात की ना, कि अगर मैं मार्केट जाऊंगा, तो मैंने प्रेजेंट इस्तेमाल किया और मैंने यही बोला कि अगर मैं मार्केट जाऊं, ठीक है। फिर कहा आई विल बाय सम ऑरेंजेस, तो आई विल बाय, तो मैं जब मार्केट जाने के बाद मैं खरीदूंगा ना, पहले तो मैं मार्केट जाऊंगा, तो ये मार्केट जो जाऊंगा वो प्रेजेंट का हिस्सा होगा और जाकर जो खरीदूंगा वो फ्यूचर का हिस्सा होगा। आ रही है बात समझ में? तो जब भी आप कोई रियल पॉसिबल या फ्यूचर की बात कर रहे होते हो, तो आप इसमें ये अच्छा, मैं जो है आपको ये मशवरा दूंगा कि आप ये समझने से बेहतर है कि आप सेंटेंस को समझें कि भाई कौन सा ये आएगा, इससे बेहतर है कि आप स्ट्रक्चर को समझें। मैंने हमेशा स्ट्रक्चर से किया, जब भी मैं इंटरेस्ट के टेस्ट की तैयारी करता था और जब मैं टेस्ट देने जाता था, तो मैं ये नहीं समझता था, मैं बस स्ट्रक्चर देखता था। मोस्टली जो है नीचे के दो सवाल, दो रूल मैं बताऊंगा, मोस्टली इससे आ रहे होते थे आईबीएम में, नस्ट में, मैंने सबके दिए हैं। तो इन दो रूल से तो ज़्यादा आ रहे होते थे, ऊपर वाले रूल से भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, फ्यूचर वाले रूल से आता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका प्रेजेंट सिंपल हो, तो आप फिर उसको, अगर आपको कोई बात फ्यूचर में करनी है तो फिर आप उसका सिर्फ और सिर्फ आप विल में चेंज कर दोगे, उसको फ्यूचर टेंस में चेंज कर दोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख रहे थे, लिखा हुआ इफ इट रेन्स टुमारो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर बारिश होगी तो आई विल स्टे होम, तो मैं घर में ही रहूंगा, ठीक है। समझ आ रही है? दिस कैन रियली हैपन, ठीक है। ये वाला रूल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल है फॉर अनरियल, इमेजिनरी और अनलाइकली सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जब भी आपके स्ट्रक्चर में ना प्रेजेंट पास्ट सिंपल दो, अभी तक मैंने जितने भी दो रूल पढ़ाए हैं आपको वो प्रेजेंट सिंपल पे था, अब मैं समझा रहा हूँ पास्ट सिंपल में। जब भी आपका कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन वाला सेंटेंस, ठीक है, ये मैंने बताया, पहला क्लॉज कंडीशन होगा और अगला क्लॉज क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो मैं कंडीशन क्लॉज की बात कर रहा हूँ कि जब भी आपका कंडीशन क्लॉज पास्ट सिंपल में हो, तो आप उसको किस में चेंज करोगे, वुड में चेंज कर दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लिखा हुआ इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, इस रूल का है। मैं कुछ और दे देता हूँ। लिखा हुआ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि इफ आई एड एप्पल, अगर, तो यहाँ पे आपने देखा कि पास्ट सिंपल है, मैंने ईट का इस्तेमाल किया है, मैंने ऐड का इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही आपने देखा है कि जुमले में ऐड इस्तेमाल हुआ है, पास्ट सिंपल इस्तेमाल हुआ है, तो आप वुड का इस्तेमाल करोगे और बोलोगे इफ़ आई ऐड एप्पल आई वुड, जैसे आपका पेट भर गया, तो इस तरह की बात आप वुड के साथ करोगे, ठीक है। अच्छा, इसी का है, ये कंडीशन भी इसी की है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें ये होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि मुमकिन ही नहीं है। अब अभी तक तो ऐसी सिचुएशन थी जो मुमकिन है, अगर आप हीट को बॉयल करोगे तो वो क्या होगा, वो अगर आप हीट दोगे वाटर को तो वो बॉयल होगा, ये फैक्चुअल है और ये मुमकिन है, ठीक है। आपने फिर कहा कि अगर मैंने कंडीशन बताई कि आप फ्यूचर में आप कर सकते हो, जैसे अगर आप अभी मार्केट जाओ और फ्यूचर में सम ऑरेंजेस बाय करो, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो कि पॉसिबल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉसिबल नहीं होती, लेकिन आप बोल सकते हो। जैसे आप बोलते हो, आप जैसे ये वाली सेंटेंस मैंने आपको बोला कि इसका है, रूल एक ही है, ठीक है। तो अगर आपका पास्ट सिंपल, नॉर्मल पास्ट सिंपल में, तब भी आप वुड में चेंज करोगे। जब भी अगर वर के टाइप आए, जब भी आपका जुमला वर से हो ना, तो आप समझ लो वो जुमला ऐसा है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं। लिखा हुआ इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हो सकता है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, नहीं हो सकता, लेकिन आप क्या दे रहे हो, एक अपनी बात कर रहे हो कि अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता, तो फिर आपने किससे चेंज किया, आई वुड से चेंज किया, ठीक है। बात समझ आ रही है? अगला, आगे भी कुछ और एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। इन द सेकंड कंडीशन वी ऑफन टॉक अबाउट इमेजिनरी अनरियल सिचुएशन, मैंने वही बात बताई जो कि इमेजिनरी और अनरियल नहीं हो, अभी मैंने ऊपर वही बताया। दैट्स व्हाई वी व्हाट सब्जेक्ट इज ही शी इट, कुछ भी हो, ही के साथ हो, शी, हालांकि ही के साथ वर नहीं लगता, शी के साथ वर, तो लेकिन कुछ भी हो, आपको क्या करना है, वर लगाना है उसके साथ, क्योंकि वो क्या है, अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ, इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता, आई वुड बाय अ बिग हाउस। ये अनरियल सिचुएशन है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, उनके लिए तो पॉसिबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लिखा इफ ही वर, अब आप देखें ही के साथ वर तो लगता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये
इमेजिनरी है और अनरियल सिचुएशन है तो आप ही के साथ वर लगाओगे और आप किस में चेंज करोगे, वी वुड में। ठीक है, उसके बाद लिखा इफ इट एवर नॉट रेनिंग वी वुड गो आउटसाइड। ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं कि आई वॉज रिच तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर का इस्तेमाल होगा हमेशा अनरियल सिचुएशन में। अब जो आखिरी रूल है वो है पास्ट परफेक्ट का, जब भी आपका जुमला हैड में हो। ठीक है, जब भी आपकी कंडीशन वाला क्लॉज किस में हो, हैड में हो, तो फिर आप उसको किस में चेंज करते हो, वुड हैव में। ठीक है, एग्जाम्पल स्ट्रक्चर आपका ये है, जब भी आपका जो जुमला है कंडीशन वाला वो पास्ट परफेक्ट में हो यानी हैड में हो तो आप किस में चेंज करोगे उसको, वुड हैव में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिखा हुआ इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, तो आपने देखा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल हुआ, आई हैड इस्तेमाल हुआ। तो फिर आप किस में चेंज करोगे, जैसे आपने ये देखा तो आपने उसको वुड हैव में चेंज कर दिया, तो आई वुड हैव पास द एग्जाम। ठीक है, बात समझ आ रही है? अभी तक मैंने जितने भी रूल्स पढ़ाए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं जल्दी से बस रिपीट कर देता हूँ। पहला रूल ये है कि जब भी आप किसी फैक्ट की बात करते हो, जनरल ट्रुथ की बात करते हो या कोई ऐसी बात करते हो जो कि हमेशा होती है, जैसे मैंने आपको सन की एग्जांपल दी कि वो हमेशा मशरिक से निकलता है और मगरिब पे गुरूब होता है। ठीक है, फिर मैंने पानी की एग्जांपल दी, अगर आप उसको हीट दो तो वो हमेशा बॉयल होता है। ऐसा तो नहीं है ना आप उसको हीट दो और वो कोल्ड हो जाए, ठीक है, बर्फ़ बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, फैक्ट नहीं है। तो ऐसी बात जो फैक्ट है जो होती है तो आप उसको प्रेजेंट सिंपल और उसका जो कंडीशन वाला क्लॉज है उसको भी प्रेजेंट सिंपल में रखोगे और उसका जो रिजल्ट वाला क्लॉज है उसको भी प्रेजेंट सिंपल में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन मैंने बताई जो कि ऐसी है जो फ्यूचर में पॉसिबल है, यानी कि आप कोई चीज़ फ्यूचर में करने वाले हो। जैसे मैंने आपको ऑरेंजेस वाली एग्जांपल दी कि अगर मैं मार्केट जाऊँ तो मैं ऑरेंजेस खरीदूंगा। तो यही बात है कि आपका जो कंडीशन वाला सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल में होगा और आपका जो अगला सेंटेंस होगा वो विल फ्यूचर में होगा। ठीक है, विल में होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, इफ इट्स रेन टुमारो तो आई विल स्टे होम। फिर लिखा हुआ सेकंड कंडीशन अनरियल। अगर ये, अब यहाँ तक मैंने दोनों प्रेजेंट सिंपल पे बताया, अब पास्ट सिंपल है। जब भी आपको पास्ट सिंपल में आ जाए, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल क्या दी थी आपको, मैंने कहा था आई एट या आई, जब भी आप पास्ट सिंपल का कोई भी जुमला देखो ना तो आप किस में चेंज करोगे उसको, वुड में चेंज करोगे। ठीक है, और फिर मैंने अगला रूल ये बताया कि जब भी कोई अनरियल सिचुएशन है या फिर इमेजिनरी सिचुएशन है तो आप उसको कर रहे हो तो उसमें जो आप हमेशा वर्ग का इस्तेमाल करोगे, चाहे ही शी इट कुछ भी हो उसमें आप वर्ग का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मैंने एग्जांपल दी थी कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे वर्ग का इस्तेमाल किया। तो और आगे भी यही होगा, अगर आप वर्ग का इस्तेमाल करोगे तो आप वुड का इस्तेमाल करोगे, आई वुड। आखिरी रूल मैंने समझाया कि जब भी आपका पास परफेक्ट में हो आपका कंडीशन वाला क्लॉज, तो आप उसको किस में चेंज करते हो, आप उसको चेंज करते हो वुड हैव में। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, आपने देखा हैड का इस्तेमाल हुआ, पास परफेक्ट है तो आपने आंख बंद करके आगे वुड हैव का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होगा इसलिए मैं आपको वुड हैव करके बता रहा हूँ। तो आप वो ऑप्शन चूज कर लोगे जो आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा आईबीएम में। ठीक है, फिर क्या है मिस कंडीशन, व्हेन द कंडीशन इज इन द पास्ट बट रिजल्ट इन प्रेजेंट। अच्छा, कुछ कंडीशन ये है, आई हैड स्टडीड मेडिसिन आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ, व्हेन द कंडीशन इज इन द पास्ट बट द रिजल्ट इज इन द प्रेजेंट। अच्छा, ये वो है रिग्रेट वाला सीन है। ठीक है, कि अगर मैं ये कर लेता तो मैं आज ये होता। ठीक है, तो अगर तो उसमें भी आप किसमें करते हो, आई हैड स्टडीड मेडिसिन, तो अगर मैं मेडिसिन पढ़ लेता तो आज मैं क्या होता, डॉक्टर होता। तो इसमें आपको वुड बी का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब समरी टेबल मैंने यहाँ पे बना दी है। समरी टेबल को अगर आपको एसएस लेना है तो आप एसएस ले लें। जीरो रूल मैंने बता दिया है, फर्स्ट रूल मैंने बता दिया है, सेकंड भी बता दिया है, थर्ड भी बता दिया और मिक्स भी बता दिया है। ठीक है, ये सारे रूल्स मैंने बता दिए जो कि आईबीए, लम्स और नस्ट में और आईओबीएम में टेस्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पे खत्म हो गई, कंडीशनल सेंटेंस खत्म हो गई है। अब आईबीएम में कुछ सवालात जो है ना वो हट के भी आते हैं। ठीक है, हट के, जैसे इसका कोई नाम नहीं है इस टॉपिक का, लेकिन इससे सवालात बनते हैं आईबीए के। ठीक है, कुछ सवालात मैंने ऐसे देखे हैं जिससे आईबीए के सवालात इससे बने हुए हैं। तो इसके सवालात क्या है भाई, काउंट एंड नॉन काउंट नाउन देयर यूजेस इन द सेंटेंस, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इन इंग्लिश ग्रामर नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। नाउन आपके दो टाइप में डिवाइड है, एक काउंटेबल नाउन है जिसको आप काउंट कर सकते हो और एक नॉन काउंटेबल नाउन है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है,
अब लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस हेल्प अस द करेक्ट क्वांटिफाइंग। अच्छा आप इसको समझते हो तो फिर आपका जुमला ठीक हो जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है लाइक मैनी। अच्छा ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जो 4 वर्ड है ये कहाँ और कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए आपका, ये बात कर रहा है आप। काउंट्स नाउन, ऐसे नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो। लिखा हुआ काउंट नाउन्स आर थिंग वी काउंट इंडिविजुअली। काउंट नाउन वो होता है जिसको आप काउंट कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास 5 एप्पल है तो आप काउंट कर सकते हो कि आपके पास 5 एप्पल है। अगर आपके पास 12 केले हैं तो आप उससे काउंट कर सकते हो कि आपके पास 12 केले हैं। लेकिन अगर मैं आपको 1 किलो लाकर चावल दे दूं और मैं कहूँ उसको गिनो तो इट इज अनकाउंटेबल, आप उसे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ है सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। एग्जाम्पल समझ लेते हैं भाई, 1 एप्पल और 2 एप्पल्स, ठीक है। अगर 1 एप्पल होगा तो आप 1 एप्पल बोलोगे, 2 एप्पल होगा तो आप 2 एप्पल्स बोलोगे। एक कार होगा तो आ कार बोलोगे, और एक से ज्यादा कार होंगे तो आप क्या बोलोगे, सेवरल कार्स, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। अब लिखा हुआ आई स्टूडेंट, जब आई स्टूडेंट है तो फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे, मैनी स्टूडेंट, ठीक है। मैनी का इस्तेमाल करोगे यहाँ पे। अब क्या लिखा हुआ देयर आर मैनी एप्पल्स इन द बास्केट। आप जिसे आप काउंट कर सकते हो, एप्पल्स को काउंट कर सकते हो ना, तो आपने मैनी का इस्तेमाल किया है। और और आप स्टूडेंट्स को भी काउंट कर सकते हो तो आप उसके लिए भी फ्यू का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। मैं ज़रा अपने मेरे पास जो लिखा हुआ है, मैंने नोट्स बनाए हैं, उससे मैं थोड़ा और आपको समझाने की, हाँ वही मैं बोला था, मैं कहीं तो लैग कर रहा हूँ। कहाँ लैग कर रहा हूँ, जब भी आपके पास कोई चीज़ लेस क्वांटिटी में हो, ठीक है, और वो क्या हो, काउंटेबल हो। मैंने क्या बोला आपको, कोई चीज़ लेस क्वांटिटी में और क्या हो, काउंटेबल हो, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, आप इस्तेमाल करते हो फ्यू का। मैंने आपको बोला कि जब भी आपके पास कोई चीज़ हो जिसे आप गिन सकते हो लेकिन वो क्वांटिटी कम में हो, तो फिर आप उसमें क्या इस्तेमाल करते हो, फ्यू इस्तेमाल करते हो। और काउंटेबल ही नाउन हो लेकिन क्वांटिटी में ज़्यादा हो, तो आप उसमें क्या इस्तेमाल करते हो, मैनी इस्तेमाल करते हो, ठीक है। समझ आ रही है। नॉन काउंटेबल में क्या है, ऐसे काउंटेबल नाउन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल आपको दे दी, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते। अच्छा बहुत ज़्यादा मनी हो तो नहीं कर सकते, लेकिन मनी को भी आप कर सकते हो। यहाँ पे भी वही है। अब अनकाउंटेबल के लिए भी लेस क्वांटिटी में है और मच क्वांटिटी में। अगर कोई चीज़ मच क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो फिर आप उस वहाँ पे लेस या लिटिल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ठीक है, और ये रहा लेस और लिटिल, तो आप लेस और लिटिल का इस्तेमाल करोगे अगर कोई चीज़ आपके पास लेस क्वांटिटी में। अब जैसे लिखा हुआ है शी हैज़ लिटिल मनी लेफ्ट। अब आपके पास, जैसे आपके पास है 500 रुपये, लेकिन आप एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहे हो, आप कह रहे हो कि शी हैज़ लिटिल मनी लेफ्ट, यानी कि आपके 500 है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपके पास यही 10,000 हो तो आप बोलोगे, या आपके पास 1 करोड़ हो तो आप बोलोगे शी हैज़ मच मनी, बहुत ज़्यादा मनी। अनकाउंटेबल है लेकिन मच मनी है, मच। तो यहाँ पे मच का इस्तेमाल होता है जब आप लेस क्वांटिटी में, सॉरी मोर क्वांटिटी में बात कर रहे हो तो, ठीक है। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं बताई है। मैंने बोला अगर आपके पास नाउन काउंटेबल है और ठीक है, सबसे पहले आपको समझना काउंटेबल नाउन। आपने समझ लिया, अच्छा काउंटेबल नाउन है, ठीक है। आपने समझा ये, अगर आपके पास कोई काउंटेबल नाउन है, ठीक है, काउंटेबल नाउन आपको समझ में आ गया। अब काउंटेबल नाउन से आपकी दो चीज़ निकल सकती है, ठीक है। पहला आपका निकलेगा, या तो वो लेस क्वांटिटी में होगा या तो वो मोर क्वांटिटी में होगा, ठीक है। अगर वो काउंटेबल नाउन लेस क्वांटिटी में है तो आप फ्यू का इस्तेमाल करोगे, और वही काउंटेबल नाउन अगर मोर क्वांटिटी में है तो आप मैनी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फिर आपके पास आता है नॉन काउंटेबल नाउन। आपने समझ लिया, अच्छा ये नॉन काउंटेबल नाउन है, आपको समझ में आ गया। फिर वो कंडीशन आ गई, अब नॉन काउंटेबल है, नॉन काउंटेबल भी तो यही है ना कि ज़्यादा क्वांटिटी में भी हो सकता है और लेस क्वांटिटी में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका नॉन काउंटेबल नाउन लेस क्वांटिटी में है तो आप इस्तेमाल करोगे लेस या लिटल, ठीक है। और अगर आपका आपका जो नॉन काउंटेबल नाउन है वो मोर क्वांटिटी में,
किस क्वांटिटी में, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में, तो आप उसमें मच का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। लिखा हुआ है फ्यू बुक्स आर ऑन द टेबल। अब बुक्स को आप गिन सकते हो, अगर 10 बुक्स पढ़े हुए हैं तो आप गिन सकते हो, लेकिन आप एक ऐसे बंदे हो, आप गिन नहीं रहे हो, आप दूर से बैठे हुए हो और सामने बुक्स पड़ी हुई है, तो ऐसा तो नहीं है आप दूर बैठे हो तो आप बुक्स तब भी नहीं गिन सकते, आप उठ के जाओ और गिन लो, यानी कि नॉन काउंटेबल है। लेकिन क्योंकि आप दूर बैठे हुए हो और आप देख के बोल लो कि यार वहाँ पे ना कुछ किताबें पड़ी हुई, ठीक है, 5 या 6 किताबें पड़ी होंगी, तो आपने देख के बोला यार यहाँ वहाँ पे कुछ किताबें पड़ी हुई, वो जो कुछ है वो फ्यू है। ठीक है, अगर आपके पास काउंटेबल है और वो लेस क्वांटिटी में है तो आपने फ्यू का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, अब जैसे कोई चीज़ अनकाउंटेबल है, जैसे मिल्क अनकाउंटेबल, आप काउंट नहीं कर सकते उसे, तो आप क्या बोलोगे? आपके पास अगर थोड़ा कम मिकदार में हो, जैसे आपके पास किसी पतीली में है, ठीक है, और आपको उसकी मेजरमेंट नहीं पता है, तो आप क्या बोलोगे? अगर वो थोड़ा होगा, 1 कप होगा, तो आप ये बोलोगे यार मेरे पास जो है लिटिल मिल्क है, थोड़ा सा मिल्क है। तो आप अनकाउंटेबल के लिए अगर आप उसकी लेस क्वांटिटी बता रहे हो तो आप लिटिल का इस्तेमाल करते हो। अब कुछ ऐसे हैं जो काउंटेबल हैं लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे बच्चे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आप काउंट कर सकते हो। लेकिन आप जैसे असेंबली हॉल में खड़े हो और आपके सामने तकरीबन 700-800 बच्चे खड़े हैं, अब आप गिन नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो यार यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चे काउंटेबल है, आप गिनना चाहो तो आप काउंट कर सकते हो, लेकिन आपने क्या यार यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, वो जो बहुत सारे हैं आपने मैनी का इस्तेमाल किया। तो काउंटेबल नाउन के लिए अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो आप मैनी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अब नॉइस को भी आप ना काउंट नहीं कर सकते, कोई शोर हो रहा है, आप शोर को थोड़ी काउंट कर सकते हो कि कितना शोर हो रहा है। तो आप उसके लिए अगर ज़्यादा शोर हो रहा है तो आप उसके लिए क्या करोगे? मच का इस्तेमाल करोगे नॉन काउंटेबल के लिए, क्योंकि आप नॉइस को नॉन नॉन काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज़ नॉट मच नॉइज टुडे, यहाँ पे ज़्यादा तेज़ शोर शराबा नहीं है आज। ठीक है, एग्जाम्पल से मैंने भी समझा दिया और मैंने ये भी समझा दिया कि, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर है समरी। समरी में क्या है, मैंने आपको काउंट और नाउन बता दिया कि अगर आपका काउंटेबल नाउन है और ज़्यादा क्वांटिटी में है तो मैनी, कम क्वांटिटी में है तो फ्यू। आपका नॉन काउंटेबल नाउन है, ज़्यादा क्वांटिटी में है तो मच, कम क्वांटिटी में है तो लिटिल। ठीक है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्रैक्टिस क्या है? ट्राई फॉर्मिंग अच्छा, आपको सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑप्शंस दिए होंगे। यहाँ पर जो आज का जो मेरा लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा दिए, सारे रूल्स पढ़ा दिए कंडीशनल सेंटेंसेस के, मैक्सिमम रूल्स, इससे ज़्यादा रूल्स और होते नहीं है कंडीशनल सेंटेंसेस के। ठीक है, जितने भी रूल्स बन सकते थे आईबीए में जिस तरह के आते हैं मैंने आपको पढ़ाया है। फिर एक एक्स्ट्रा टॉपिक आईबीए में आता है, उसका कोई नाम होता नहीं है, तो मैंने वो भी पढ़ा दिया। काउंट और अनकाउंटेबल नाउन आता है, यहाँ पे मैनी मच का बहुत इस्तेमाल गलत हो रहा होता है और वो आपको ठीक करना होता है, आईओबीएम में भी आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आज का लेक्चर तमाम हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सवालात को करेंगे, काउंटेबल नाउन के और अनकाउंटेबल नाउन के। ठीक है, और कंडीशनल सेंटेंस के भी क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।